हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। खैर मकदम मैं आज फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एडवोकेट मोहम्मद लतीफ़। दोस्तों, मैं आपको वादा किया था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को 50 MCQ जो है प्री का और एक क्वेश्चन मैथ्स का मैं टॉपिक पर चर्चा करूँगा। दोस्तों, अब तक के एग्जाम में चाहे यूपी से जे में पूछे गए हैं या एचजीएस में पूछे गए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अभी तक जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चैनल है अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस पर करने पर मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। एवं दोस्तों, अब मैं अपने टॉपिक पे चर्चा करूँगा। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, मैं आज का क्वेश्चन जो है एजेंसी से रिलेटेड है, वो एजेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। अब सवाल क्या है, ये जो है यूपीएससी 2007 में पूछा गया था। एजेंसी लॉ कंटेंट एंड अथॉरिटी और कैपेसिटी इन वन पर्सन टू क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन ए पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज। Critical discuss the concept of agency, explain the duty and agent to principal। कहने का तात्पर्य ये है कि ये भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अध्याय 10 में सेक्शन 182 से लेकर 238 तक बताया गया है। कौन सा सेक्शन है? 182 से लेकर 238 तक बताए गए हैं। चैप्टर कौन सा है? आपका चैप्टर नंबर 10 है। अब सवाल ये है कि एजेंसी कैसे बनता है। अब एजेंसी साधारण सी बात है, एक मालिक होता है और मालिक एक एजेंट होता है। दोनों का जो है दोनों का जो मिलन होता है, दोनों के ट्रांजेक्शन समान व्यवहार में या उनके कार्य को डेलीगेट करता हो, एजेंट को डेलीगेट करता हो, उससे हम एजेंसी कहते हैं। अब मैं एजेंसी से संबंधित जो है अब ये एक बात बताता हूँ कि भारतीय संविधान अधिनियम के 1872 की धारा 182 से लेकर 238 तक जो है एजेंसी से रिलेटेड बात की गई है। एजेंसी संविदा ऐसा मौलिक अवधारणा है, यानी सब्जेक्टिव डिटरमाइंड है, पर बेस है। ये मालिक और अभिकर्ता के बीच एक व्यक्तियों का संविदात्मक कार्य, यानी मालिक और व्यक्तियों के बीच में ये कॉन्ट्रेक्चुअल फंक्शन है। यानी जो मालिक होता है और एजेंट होता है उसके बीच में जो है कॉन्ट्रेक्चुअल फंक्शन होता है, और उसी व्यक्तियों को संविदात्मक कार्य करने के लिए होता है। जो कार्य करता है वो कौन सा कार्य करता है? कॉन्ट्रैक्ट का कार्य करता है। जो अभिकर्ता होता है उसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट का कार्य करता है। और संविदात्मक कार्य करने के लिए मालिक और अभिकर्ता के अभिकरण एजेंसी कहते हैं। और अभिकर्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भी कार्य करने के लिए व्यक्तियों पर संव्यवहार किसी अन्य व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। मतलब ये जो है अभिकर्ता होता है कि मालिक के कोई और भी तीसरी व्यक्ति से भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इन्हीं मालिक के संव्यवहार से वो कार्य करता है, और उनका किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो है क्या करता है? वो प्रतिनिधित्व करता है, ये बताता है। और उसके बाद में ये कहा गया है कि वो व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है तो प्रतिनिधित्व के लिए नियोजित किया जाता है। जो प्रतिनिधित्व है उसके लिए क्या किया जाता है? उससे अपॉइंट किया जाता है, नियोजित किया जाता है। और मालिक कहलाता है उसको, जो नियोजित जो कहलाता है उससे क्या कहलाया जाता है? मालिक कहा जाता है। अभिकरण की संविदाएँ जो है, अभिकरण की जो एजेंसी की जो संविदाएँ हैं वो मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है, कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कार्य करवाता है, कोई व्यक्ति से अन्य माध्यम से क्या है? कार्य करवाता है, और उसका स्वयं किया हुआ कार्य माना जाता है। क्योंकि वो मालिक जो है अपने एजेंट्स के माध्यम से वो कार्य करवाता है और उसे क्या है? स्वयं माना जाता है। ठीक, और इसके तहत जो है ये बताया गया है। अब मैं 1 मिनट इसके तहत पर ये होता है, और उसके बाद में मैं बात करूँगा कि क्या कहता है धारा 230, यानी मैं धारा 230 पर चर्चा करूँगा। धारा 230 के संविदा के अधिनियम में स्पष्ट रूप से ये प्रोविजन करता है कि किसी तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में कोई भी अभिकर्ता या अपने मालिक की ओर से अपने द्वारा की गई संविदा का परिवर्तन या व्यक्तिगत रूप से नहीं करा सकता है। यानी ये कहा गया कि 230 संविदा अधिनियम में स्पष्ट रूप से जो प्रोविजंस करती है कि किसी तत्प्रतिकूल, यानी
किसी भी तत्परपूर्ण संविदा के अभाव में, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अभाव में कोई अभिकर्ता, कोई एजेंट अपने मालिक की ओर से अपने द्वारा की गई संविदा का परिवर्तन नहीं करवा सकता। जो अपने मालिक की ओर से अपना करता है कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या है वो इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं करवा सकता, यानी पर्सनली जो है क्या है इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकता है, ठीक। और ना ही व्यक्तिगत रूप से आबद्ध होता है, ना वो व्यक्तिगत रूप से क्या है वो क्या है प्रोहिबिटेड भी नहीं होता है, ठीक। इस प्रकार से अन्य व्यक्तियों के माध्यम से संविदात्मक संबंध सृजित करता है, और इस प्रकार से अन्य व्यक्तियों का जो संविदात्मक जो संबंध है वो क्या करता है सृजित करता है, और उस समय आबद्ध नहीं करता है। धारा 183 क्या है? धारा 183 संविदा अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति जो है उस विधि के अनुसार जिसके वो अधीन व्यस्त है, स्वचित है, अभिकर्ता नियोजित कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो मेजर होना चाहिए 183 के अनुसार जो है, और वो मेंटली पूरी तरीके से हेल्थ तरीके से वो पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, उसी को क्या है नियोजित किया जा सकता है, ठीक। अभिकर्ता के लिए नियोजित कर एक आवेश जो है अभिकर्ता जो नियुक्त नहीं करता है, मतलब नियुक्त नहीं हो सकता है। जो एक माइनर होता है वो क्या है एजेंसी के तौर पर वो क्या नाम है एक दूसरे नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक। जो माइनर उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद में अभिकर्ता परंतु ये उल्लेखनीय अभिकर्ता संविदा करने में सक्षम होना आवश्यक है। जो माइनर जो मेजर है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है वो कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। इस बात के लिए हम चर्चा करते हैं। अतः एक आवेश भी क्या है जो एक माइनर है वो क्या है अभिकर्ता हो सकता है, एक जो माइनर है वो क्या हो सकता है एजेंट हो सकता है, ठीक है। अब धारा 184 के संविदा के अधिनियम के अनुसार जहाँ तक मालिक और पर व्यक्तियों के बीच का संबंध है, जहाँ मालिक और पर व्यक्तियों के बीच का जो है संबंध है, कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति जो है अभिकर्ता हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो मालिक और अभिकर्ता के बीच के संबंध में कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, एनी पर्सन कोई भी जो है वो क्या नाम है अभिकर्ता हो सकता है। ये धारा 184 बताता है। परंतु यदि अभिकर्ता व्यस्त स्वचित नहीं है तो वो अभिकर्ता नहीं हो सकता। वो व्यक्ति जो है स्वचित नहीं है और अनसाउंड पर्सन है तो वो क्या नाम है हेल्थ पूरा हेल्थ कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो क्या है अभिकर्ता के रूप में नहीं हो सकता है। ये धारा 184 बताता है। और धारा 185 क्या करता है? धारा 185 के अनुसार जो है एजेंसी का सृजन के बारे में बात करता है। जो धारा 185 है वो एजेंसी के सृजन के बारे में बात करता है कि कोई भी सृजन, और इसमें खास बात इंपॉर्टेंट है 185 में है कि प्रतिफल इसमें आवश्यक नहीं है, इसमें जो है कंसिडरेशन जो है नेसेसरी नहीं है। धारा 186 संविदा अधिनियम के अनुसार अभिकरण का जो स्पेशली किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से क्या है किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से वो कम्युनिकेशन होता है और ये ऑपरेशन होता है पक्षकारों के अंतर परिस्थितियों का जो है पार्टीज का जो ट्रांसफ़र है सर्कमस्टांसेस जो है एजेंसी का जो है क्रिएट हो सकता है, ये बताता है। अब ये एक वास्तविक अभिकरण के लिए हमें कुछ टर्म कंडीशन को देखना है। अभिकर्ता अपने मालिक की सम्मति से अथॉरिटी प्राप्त करता है, यानी जो एजेंट होता है वो मालिक के थ्रू जो है वो क्या है मालिक अपनी सम्मति से वो प्राप्त करता है तभी वो एजेंट बनता है। दूसरा कहता है अभिकर्ता अपने मालिक और तीसरे व्यक्ति के बीच का जो है क्या लीगल रिलेशन स्थापित करता है और स्वयं के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यानी सेल्फ वो किसी तरीके से उत्तरदायी नहीं होता है। अब तीसरी बात करता है मालिक अन्य रूप से तीसरे व्यक्ति पर उत्तरदायी है। तीसरी बात करता है मालिक अन्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति रूप में पर उत्तरदायी है। अब की बात बताता है कि क्या नाम है जो एजेंट के क्या ड्यूटीज़ हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। अब ये ड्यूटी जो है धारा 211 से लेकर जो है 222 तक बताए गए, यानी ड्यूटी जो है 211 से लेकर जो है 222 तक बताए गए हैं। और इसका हम देखेंगे तो मालिक के निर्देशानुसार कार्य करने का जो मालिक जो निर्देश देगा उसी के अनुसार कार्य करना वो धारा कहाँ बताया गया, धारा जो है 211 में बताया गया है। और उसी के बाद में कहा अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार संचालन में अपेक्षित कौशल एवं तत्परता से कार्य करना, ये धारा 212 में बताया गया। कहाँ बताया गया? धारा 212 में बताया गया है। लेख रखना तथा समय समय पर मालिकों के समझ प्रस्तुत करना, ये धारा 213 में बताया गया है।
और उसके बाद मालिक से संपर्क रखने का अभिकर्ता का कर्तव्य जो है मालिक से कॉन्ट्रैक्ट में रहना, ये संबंध जो है धारा 214 में बताया गया है। अपने नाम से व्यापार न करना, जो है अभिकर्ता है एजेंट, वो अपने नाम से व्यापार नहीं कर सकता, मालिक के ही नाम से वो क्या है कारोबार, हर कोई ट्रांजेक्शन या कोई भी लेना देना वो मालिक के नाम से होगा, अपने नाम से कोई, तब तक वो मालिक उसको एथराइज नहीं कर, तब तक वो अपने नाम से व्यापार या क्या कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक। और उसके बाद में कहा छठा गुप्त लाभ को प्रकट न करना, जो कोई भी गुप्त लाभ होगा यानी जो सीक्रेट बेनिफिट होगा उसे जो है उजागर नहीं करेगा। ये बातें जो है 216 में बताई गई हैं। मालिक की ओर से प्राप्त राशियों को लौटाना, जो मालिक की ओर से जो है राशि है, मनी है, और उसे क्या है उसे फिर वापस लौटाना, ये 217 से लेकर 218 तक बताए गए हैं। अधिकारों का प्रत्युत्तर न करना, जो मालिक ने आपको अधिकार दिया है उस अधिकार को किसी तरीके से डेलीगेट न करना, ये बात कहाँ क्या है 190 धारा 190 में बात कही गई है। और उसके बाद में मालिक की मृत्यु हो जाने पर उसके हितों को रक्षा करना, अगर मालिक जो है डेथ हो जाता है तो उसके जो टाइटल है उसको जो आप क्या है संरक्षा करना, आपको जो सुरक्षा करना, ये धारा 209 में बताया गया है। अब अभिकर्ता के अधिकार यानी जो एजेंट है उसके जो है राइट की बात करता है, तो राइट की बात करता है तो ये राइट की बात जहाँ बात होती है 217 से शुरुआत होती है और 225 का सेक्शन से शुरुआत होती है। यानी प्राप्त धन से कमीशन पे आज राशि की कटौती का अधिकार है, उसे प्राप्त करने का जो धन है जो कार्य करता है उसका पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है और कमीशन पाने का अधिकार है, और कटौती की आज राशि के बाद कटौती का अधिकार के खिलाफ वो है। दूसरी बात करता है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, जो मजदूरी है उसे वेतन प्राप्त करने का अधिकार, वो बात करता है 219 में करता है। तीसरी बात करता है संपत्ति का धारण अधिकार, जो संपत्ति का जो है प्रॉपर्टी का लियन ऑफ प्रॉपर्टी है वो धारा 222 में बात करता है। और तीसरी चौथी बात करता है छत पूर्ति का अधिकार, यानी उसे कोई डैमेजेस हुई है तो उसका डैमेजेस का राइट भी धारा 222 में उसे मिलेगा। और वही की बात करता है पर व्यक्तियों को संदर्भ क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का जो राइट बताता है वो 223 में बात करता है। और छठे बात करता है मालिक की उपेक्षा से क्षति की पूर्ति, वो धारा 225 में है। और सबसे बात करता है माल को मार्ग रोकने का अधिकार, माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, ये बताता है कि मालिक और अभिकर्ता के बीच का ड्यूटी और उसके अधिकार और साथ साथ उसके जो क्या नाम है आपको हमने बताया है उसके जो कंसेप्ट है एजेंसी का मतलब होता है एक अभिकर्ता और मालिक के बीच में, मालिक के संग व्यवहार में या उसके प्रतिनिधि उसके पत्नी की हैसियत से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी तीसरे व्यक्ति के समझ या विधिक संबंध स्थापित करने के लिए, तो उसे एजेंसी कहा जाता है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं डेली का डेली जो है क्या नाम है मेंस का एक क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। दोस्तों क्या नाम हो सके तो हमारे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या नाम है UPSC 2007